बड़ी और अहम खबर है। एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष का इस्तीफा। समीर भुजबल ने इस्तीफा दे दिया है। अजित गुट के लिए बड़ा झटका। बड़ी और अहम खबर, एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष का इस्तीफा। समीर भुजबल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और एक तरफ चुनावी तारीखें नजदीक, दूसरी तरफ अजित पवार दिल्ली में हैं। अमित शाह के साथ उनकी बैठक से जुड़ी खबर सामने आई थी और इन सब के बीच समीर भुजबल ने इस्तीफा दे दिया। छगन भुजबल के भतीजे हैं ये। नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया है। सूत्रों से खबर है कि एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष का इस्तीफा, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि नवाब मलिक की उम्मीदवारी का उन्होंने विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। बड़ा झटका अजित पवार गुट के लिए। बड़ी और अहम खबर, छगन भुजबल के भतीजे मुंबई के अध्यक्ष एनसीपी के, उनका इस्तीफा। और सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ कनेक्ट से। सत्यप्रकाश, आखिर क्या कारण रहा और कितना बड़ा झटका है ये अजित गुट के लिए? समीर भुजबल काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे। उनको लेकर छगन भुजबल ने कई बार सिफारिश जो है अजीत पवार से की थी, लेकिन अजीत पवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में निर्विरोध चुनने का मन बनाया था और यही वजह बनी कि आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि अजीत पवार गुट आने के बाद से लगातार वह लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवारी की उम्मीद कर रहे थे। राज्यसभा के लिए भी उन्होंने उम्मीद किया था कि शायद उन्हें राज्यसभा दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया गया। अब जो है विधानसभा की बारी आई, उनका नाम चल रहा था, लेकिन इस बीच अजीत पवार की तरफ से उनके जो लिस्ट आई है उनमें उनका नाम नहीं होने की वजह से आज उन्होंने सुबह कहा था कि वह जो है अपक्ष जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच जानकारी है कि अब समीर भुजबल ने पूरी तरह से राजीनामा दे दिया है। अब वह अपक्ष के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और आने वाले समय में वह विधानसभा चुनाव भी लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या किसी और दल का हाथ थामेंगे वो, जैसा आशंका जाहिर की जा रही थी कि समीर भुजबल हो सकता है स्विच करें? देखिए, काफी लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि अगर समीर भुजबल अजीत पवार को छोड़ते हैं तो शरद गुट में जा सकते हैं, क्योंकि उनकी घर वापसी की बात चल रही थी। लेकिन इस बीच समीर भुजबल की तरफ से कई बार कहा गया कि वह शरद पवार गुट में नहीं जाएंगे, बल्कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो अपक्ष चुनाव लड़ेंगे। आज सुबह से ही ये चर्चा चल रही थी कि अपक्ष के लिए वह नामांकन करने वाले हैं। और इसी जो जानकारी सत्यप्रकाश सामने आई थी कि जो नासिक जिले की नंदगांव विधानसभा सीट है, वहां से समीर भुजबल वहां से टिकट चाहते थे और इस वजह से भी उनकी नाराजगी थी। छगन भुजबल भी इस बात को लेकर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सीट शिंदे गुट के खाते में गई है। क्या ये कारण है? और अगर है ये कारण सीट का, तो क्या वो शरद पवार या किसी दूसरे गुट को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल आयुष, देखिए छगन भुजबल पूरी कोशिश कर रहे थे कि समीर भुजबल को नासिक की सीट दी जाए, लेकिन जब उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया तब से अटकलें लगाई गई कि शायद समीर भुजबल जो है अब अपक्ष चुनाव लड़ेंगे। अब आज सुबह से चर्चा चल रही थी कि शायद समीर भुजबल आज नामांकन करने वाले हैं, उनकी ऊपर लोगों की नजरें थी। लेकिन छगन भुजबल ने कहा कि समीर भुजबल अपना फैसला लेने में सक्षम है, इसको लेकर ये अटकलें लगाई गई। शायद अजीत पवार तो एक बार फिर से सिफारिश करेंगे और शायद उन्हें टिकट मिल जाएगा। लेकिन अब जब ये जानकारी मिली कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, तब उन्होंने इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि शायद वो शरद गुट के संपर्क में है और शरद गुट में भी वो जा सकते हैं। चलिए, बड़ा झटका होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश आपका बहुत शुक्रिया।